नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। मित्र, हम संपूर्ण पवित्र शास्त्र के प्रत्येक पुस्तकों का सर्वेक्षण क्रमानुसार कर रहे हैं। इस अध्ययन का जो उद्देश्य है कि यह आपको पवित्र शास्त्र के आध्यात्मिक प्रयोग को अपने व्यक्तिगत जीवन में लागू करने में सहायता करे। हमारे सर्वेक्षण ने हमें नए नियम में पौलुस की पत्रियों तक ले आया है। इस चरण में हम पौलुस के 3 पत्रियों का सर्वेक्षण करेंगे, जो पौलुस के पास्तरी पत्री के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वे उन लोगों को लिखे गए हैं जिनमें पौलुस ने कलीसिया के पास्टर व निरीक्षकों को सिखाया, जिन्हें वह निर्माण किया है। तिमोथी को ये उत्तरदायित्व दिया गया था कि वह इफिसुस के कलीसिया पर निरीक्षक का कार्य करे, उसे संभाले। इस अध्ययन में हम उन पत्रियों का सर्वेक्षण करेंगे जिन्हें पौलुस ने 2 पत्र तिमोथी को लिखा और फिर उसने 1 पत्र तीतुस के नाम में लिखा है। ये पद पौलुस के पास्तरी पत्र के स्वर को स्पष्ट करता है। मैं तेरे पास जल्द आने की आशा रखने पर भी ये बातें तुझे इसलिए लिखता हूं कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर का घर, जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खम्मा और नींव है, उसमें कैसा बर्ताव करना चाहिए। और उसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया और महिमा में ऊपर उठाया गया। ये 2 पद जो पौलुस के द्वारा लिखी तिमुथियुस के पहली पत्री के 3 अध्याय में पाए जाते हैं, इस प्रथम पत्री के कुंजी पद के नाम से जाने जाते हैं। जैसे हम पहला, दूसरा तिमुथियुस और तीतुस की पत्री का सर्वेक्षण करेंगे तो हम पौलुस के पत्रियों के भाग में आएंगे जो पास्तरी पत्री कहलाते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि ये इसलिए पास्तरी पत्री कहलाते हैं क्योंकि ये 2 व्यक्तियों को लिखे गए हैं जो पास्टर थे। पौलुस ने उन्हें सिखाया, पढ़ाया कि वे पास्टर बने। पौलुस के इस पास्तरी पत्रियों के सर्वेक्षण में मैं कुछ ऐसा करूंगा जो पहले कभी नहीं किया। अनेक बार मैंने कहा कि पवित्र शास्त्र में ये पुस्तकें क्रमानुसार नहीं पाए जाते जैसे वे लिखे गए हैं, परंतु वे इस तरह से रखे गए हैं कि वे किस प्रकार के पत्री हैं, जैसे व्यवस्था की पुस्तक, इतिहास की पुस्तक, काव्यात्मक पुस्तक आदि। सो जिस प्रकार से पवित्र शास्त्र में रखे गए हैं उसी प्रकार से मैं सर्वेक्षण कर रहा हूं। पर जैसे हम पास्तरी पत्री में आते हैं तो मैं कुछ अलग प्रकार से सर्वेक्षण करना चाहता हूं, क्योंकि पौलुस ने पहला तिमुथियुस और तीतुस की पत्री को लगभग एक ही समय में लिखा है। ये दोनों पत्री आपस में मिलते हैं। फिर बाद में जब वह दूसरे बार रोम के कैद खाने में था, जहां पर उसे कठोर यातनाएं दी गई थी, तो उसने उस समय तिमुथियुस की दूसरी पत्री को लिखा। सो ये तिमुथियुस की दूसरी पत्री पौलुस के अंतिम शब्द थे। ये शब्द उसके बड़े कठिन परिस्थिति के समय लिखे गए हैं। मैं चाहता हूं कि इस पास्तरी सर्वेक्षण में पौलुस द्वारा लिखी तिमुथियुस की दूसरी पत्री को मैं अंतिम भाग में रखूं। अब जो क्रम में हम सर्वेक्षण करेंगे वो इस प्रकार है: प्रथम तिमुथियुस, फिर तीतुस की पत्री, फिर फिलेमोन की पत्री जो कुलुस्से में रहता था, फिर अंत में हम तिमुथियुस की दूसरी पत्री का सर्वेक्षण करेंगे। सो इस प्रकार हम इस पास्तरी पत्री को देखते हैं। तिमुथियुस व तीतुस जिन्हें ये पत्री लिखी गई है, दोनों पास्टर थे जिनको पौलुस ने कलीसिया निर्माण और कलीसिया की रखवाली करने के लिए नियुक्त किया था। तिमुथियुस को पौलुस ने इफिसुस की कलीसिया में पास्टर होने के लिए नियुक्त किया था। फिर तीतुस को पौलुस ने क्रेत के टापू में कलीसिया निर्माण करने के लिए, वहां रखवाली करने के लिए नियुक्त किया था। वहां पर कलीसिया निर्माण करना और उसकी रखवाली करना बड़ा कठिन था। जैसे हम तिमोथी और तीतुस के लिखे पत्रियों को पढ़ते हैं तो 2 अलग अलग व्यक्तियों की रूपरेखा को हम देखते हैं। स्पष्ट रूप से बताया गया है कि तिमोथी जवान व्यक्ति था। जब आप तिमोथी के दोनों पत्रियों को पढ़ेंगे तो सरलता से उसके व्यक्तित्व की रूपरेखा को आप देख सकते हैं। पौलुस उसे कहता है कि वह संकोच न करे, पर मसीह के विषय में हियाव से बोले, साहसी होकर बातें करे।
फिर पौलुस तीमुथियुस से कहता है कि अपने पेट के और अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाखरस भी काम में लाया कर। सो ऐसा लगता है कि तिमोथी बहुत जवान, प्रेम से भरा रहता था, जिसे पौलुस ने उसे नमूना बनाया था, क्योंकि वह दूसरों से प्रेम रखता था। सो इस प्रकार हम देखते हैं कि तिमोथी एक सक्रिय और मसीह यीशु की कलीसिया में एक फलवंत पास्टर था। फिलिप्पी के दूसरे अध्याय में जो मसीह में जीते हैं या जीवित हैं, उनके नमूने के विषय में पौलुस ने हमें बताया है। जैसे पौलुस तिमोथी के उदाहरण को देता है, तो पौलुस लिखता है, मैं तीमुथियुस को तुम्हारे पास भेजता हूं ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शांति मिले, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, न कि यीशु मसीह की। पर उसको तो तुमने परखा और जान भी लिया है कि जैसा पुत्र पिता के साथ करता है, वैसा ही उसने सुसमाचार के फैलाने में मेरे साथ परिश्रम किया है। मित्र, पौलुस ने तीमुथियुस को एक प्रेम की चिंता करने वाला पास्टर का नमूना दिया है। सो यह तीमुथियुस का व्यक्तिगत रूपरेखा है। पौलुस के अनुसार तीमुथियुस को साहसी व दृढ़ होना है और हियाव के साथ सुसमाचार प्रचार करना है। प्रोफेसर डिक वुडवर्ड, जो वेद पाठशाला के लेखक हैं, तीमुथियुस के साथ परिचित हो सकते हैं, क्योंकि वह बहुत संकोची व शर्मिला था जब उसने अपनी सेवकाई प्रारंभ की थी। अनेक लोग अपने आप में हीन भावना को ले आते हैं और संकोच करने लगते हैं, परंतु पवित्र आत्मा उनकी सहायता करता है कि वे इसमें जय प्राप्त कर सकें। फिर तीतुस की रूपरेखा तिमोथी से अलग प्रकार की है। तीतुस एक बूढ़ा व्यक्ति था, प्रौढ़ था, अटल व दृढ़ था, क्योंकि हम जान सकते हैं कि पौलुस ने उस तरह से उसे नहीं लिखा जैसा उसने तीमुथियुस को लिखा है। पौलुस ने तीतुस को जो कार्य दिया, हम उससे भी जान सकते हैं कि तीतुस प्रौढ़, अटल व दृढ़ व्यक्ति था। जब कुरिन्थ की कलीसिया में समस्या थी, तब पौलुस ने अनेक समस्याओं के समाधान के लिए कुरिन्थ को पत्र लिखा और उसे तीतुस के हाथ कुरिन्थ की कलीसिया में भेज दिया। इसका मतलब यह है कि तीतुस पौलुस की ओर से अपने आप को प्रस्तुत किया है और उन्हें समझाया है। सो पौलुस ने तीतुस को एक बड़ा कार्य सौंपा था। उसने उसे बहुत अच्छा, धर्मी व्यक्ति माना था। पौलुस ने कुरिन्थ की दूसरी पत्री को भी तीतुस के हाथ में ही भेजा था। कुरिन्थ के लोग अपनी अनैतिकता में बहुत ही प्रसिद्ध थे। यूनानी में एक कहावत है, उसी प्रकार रहो जैसे कुरिन्थ के लोग रहे। अर्थात इसका मतलब यह है, जिसे कह नहीं सकते, इतनी अनैतिकता वहां पर थी। पौलुस जब तीतुस को अपना राजदूत बनाकर कुरिन्थ की कलीसिया में भेजा, तो तीतुस के ऊपर उसका दृढ़ संकल्प था। पौलुस ने तीतुस को क्रेत के टापू में रखा था, जो कलीसिया निर्माण करने में एक कठिन स्थान था। क्रेत के लोग अनेक क्षेत्र में कुख्यात बदमाश थे। वे हिंसक व खूंखार उग्रवादी थे। एक और कहावत ग्रीक में इस प्रकार है कि अपने शत्रु को घात करो, उन पर आक्रमण करो। क्रेत के लोगों के जैसे जीवन बिताने का अर्थ है हिंसक पशुओं की तरह जीवन बिताना, अर्थात केवल अपने पेट के लिए चिंता करना। सो क्रेत के लोग बहुत विरोधी, शत्रुतापूर्ण व्यवहार व हिंसक पशुओं की तरह घात करने वाले लोग थे। यहाँ पर कलीसिया निर्माण करना बहुत कठिन था। सो पौलुस एक बिशप की तरह तीतुस को पास्टर बनाने के लिए क्रेत जाने को आदेश देता है। फिर पौलुस और तीमुथियुस का संबंध इस प्रकार था जैसे एक पुत्र का संबंध पिता के साथ होता है। सेवकाई में उनका संबंध इस प्रकार का था। पौलुस और तीमुथियुस का जो संबंध है, वह इस 20वीं सदी के कलीसियाई इतिहास में अनेक पुराने व नए पास्टरों के लिए नमूना है। इसके साथ साथ पौलुस और तीमुथियुस में जो पुत्र व पिता का संबंध है, वो नए व पुराने विश्वासियों के लिए एक नमूना है, अर्थात दोनों स्त्री व पुरुष के लिए भी। कुछ शिक्षाओं की बातें दूसरे तीमुथियुस के दूसरे अध्याय के दूसरे पद में पाए जाते हैं, जहां पौलुस लिखता है, और जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे और औरों को भी सिखाने के योग्य हो।
यह शिक्षा का नमूना जवान पास्टरों के लिए एक प्रशिक्षण है। कलीसिया को भी इस प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता है। हम कह सकते हैं कि जब पौलुस तुरनुस की पाठशाला में पढ़ाई करता था जो इफिसुस में थी, तो तीमुथियुस उन विद्यार्थियों में एक था। उसे उस पाठशाला के शिक्षा का लाभ मिला था। वह एक प्रशिक्षण संस्थान की तरह था। तीमुथियुस पौलुस से लुस्त्रा में मिला। वह लुस्त्रा का रहने वाला था। जब पौलुस को लुस्त्रा में पथरवा किया गया, तब वह अचेत हो गया। सो उसे मरा हुआ जानकर एक कुत्ते की तरह घसीटकर शहर के बाहर फेंक दिया गया। वे सोचने लगे कि वह मर गया है, और शायद उस समय तीमुथियुस जवान लड़का था और ऐसा लगता है वह पौलुस को उस समय अपना परिचय दिया था। पौलुस लुस्त्रा में कई बार गया था। सो जब उसे पथरवा किया गया और मरा हुआ जानकर छोड़ दिया गया, तब चेले उसके चारों ओर खड़े होकर प्रार्थना करने लगे। कुछ लोगों ने कहा, ये मर गया है पर जी गया है। कुछ भी हो, वह बच गया और फिर से शहर में जाकर प्रचार करने लगा। मैं पौलुस की हिम्मत व साहस की प्रशंसा करता हूँ। हम उसकी कुछ सहायता तो नहीं कर सकते, परंतु उसके उस आश्चर्य कर्म की प्रशंसा कर सकते हैं। श्रोता मित्र, आप उसके साहस को हमेशा स्मरण रखें। उस कड़ी में जो सार है, उस पर आप कल्पना करें और उस जवान लड़के तीमुथियुस को देखें। मुझे कुछ अनुभूति है कि जब तीमुथी पौलुस से मिला और उसके पौलुस के साहस व आश्चर्य कर्म को उसने देखा, तो शायद पौलुस उसका प्रधान वीर अगुवा बन गया था। फिर पौलुस अपने दूसरे और तीसरे मिशनरी यात्रा में भी लुस्त्रा गया। जब वह तीसरी बार लुस्त्रा गया, तब लेखे में तीमुथियुस का नाम आया है। शायद पौलुस ने इस तीसरे यात्रा में तीमुथियुस को अपने साथ रख लिया, क्योंकि उस समय के बाद से ही तीमुथियुस का नाम पौलुस के मिशनरी दल में लिखा गया। तीमुथी की दादी एक विश्वासिनी थी। उसकी माँ भी एक विश्वासी थी और वह भी एक विश्वासी था। वह उस फिलिप्पी के दरोगी की तरह नहीं था, जिसका जीवन नाटकीय रूप से बदल गया था और वह प्रथम सदी में मसीह का चेला बन गया था। पर तीमुथी तीसरे सदी में मसीह का चेला बना। केनेथ स्कॉट एल ने कलीसियाई इतिहास के संबंध में एक पुस्तक लिखा है, जो बताता है कि वे लोग जो पाप से मन फिराएं और नया जन्म पाकर मसीह का सेवा किए, वे सचमुच में विशिष्ट लोग हैं। यदि आप कलीसियाई इतिहास का अध्ययन करते हैं और इस प्रश्न को पूछते हैं कि वे कौन लोग हैं जो मसीह यीशु की कलीसिया को संसार के मानचित्र में ले आते हैं, वे लोग जो धर्मी हैं, परिवार व घर का पोषण करते हैं, समय समय पर कलीसिया में कार्य करते हैं और जिनका उद्धार नहीं हुआ, उन्हें सुसमाचार सुनाकर मसीह में लाते हैं। फिर वे बच्चे जो कार्य क्षेत्र में बढ़ते हैं, अपने माता पिता के कार्य व सेवा को देखते हैं, जो मसीह के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। सो इसी प्रकार तीमुथियुस भी तीसरे सदी का विश्वासी था। विद्वान विश्वास करते हैं कि पौलुस ने तीमुथियुस की पहली पत्री को तब लिखा जब वह पहली बार रोमी कैद खाने से बाहर आया था। संस्कृति से पता चलता है कि पौलुस ने जब नेरो के अदालत में आया, तब उसे छोड़ दिया गया। फिर पौलुस स्पेन की यात्रा करने लगा। रोमियो की पत्री में उसने रोमी लोगों को लिखकर कहा है कि वह स्पेन जाना चाहता है। संस्कृति से पता चलता है कि जब वह रोमियो के बंदी से स्वतंत्र हो गया, तो वह स्पेन जाना चाहता था ताकि वहां पर जाकर सुसमाचार प्रचार करे और फिर इफिसुस होते हुए त्रोआस में वापस आ जाए। फिर नेरो सम्राट पागलों की तरह रोम को चला जाता है और मसीहों पर इसके विषय में दोष लगा दिया जाता है। और यह उस समय हुआ जब पौलुस पतरस के साथ दूसरी बार बंदीगिरी में था। फिर हजारों मसीहों को बंदी बना लिया गया और उन्हें मार दिया गया। पतरस व पौलुस तो लोगों के शत्रु थे, वे जेल खाने में थे। विद्वान विश्वास करते हैं कि पौलुस ने तीमुथियुस को ये पहली पत्री उसके 2 बार बंदी होने के मध्य में लिखा है। तीमुथी के पहले पत्री का जो उद्देश्य है, जैसे पिछले चरण में मैंने बताया था, वो इस प्रकार है कि तीमुथियुस इस बात को जाने कि परमेश्वर का घर जो सत्य का खंभा है, नेव है,
जीवते परमेश्वर की कलीसिया है, वह उसे जाने कि उसमें कैसे बर्ताव करना चाहिए। सो पौलुस तीमुथियुस को लिखता है कि मैंने तेरे पास जल्द आने की आशा रखने पर भी ये बातें तुझे इसलिए लिखता हूं कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू परमेश्वर के घर को जान ले, जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है। पौलुस उसे उन लोगों के स्वभावों को बता रहा है जो कलीसियाई की अगुवाई कर रहे थे। जो और पद में भी मैंने आपको बताया है, वो कुंजी पद है कि परमेश्वर का घर जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खम्भा है, नेव है, उसमें किस प्रकार बर्ताव करनी चाहिए। अनेक लोग विश्वास करते हैं कि कलीसिया आत्माओं को बचाने का स्थान या स्टेशन है, और यह कलीसिया के आराधना सभा में सुंदर बात है कि आप लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं और फिर उस पर विश्वास करके आप उन्हें मसीह की संगति में आमंत्रित करते हैं। पर जब हम कलीसिया के रूपरेखा को समझते हैं तो पवित्र शास्त्र में पाया गया है कि कलीसिया आत्माओं को बचाने का केंद्र स्थान या स्टेशन नहीं है। यह आत्माओं को बचाने का केंद्र हो सकता है, परंतु कलीसिया को इसलिए बनाया गया है कि वह सुसमाचार के सत्य को जगत में प्रचार करे। जब आप पास्तरी पत्रियों के निर्देशों को समझेंगे तो आप कलीसिया के लिए परमेश्वर की योजना का वर्णन करने पाएंगे। कृपया मुझे गलत न समझें, क्योंकि पास्टर चर्च में संदेश के बाद जो आमंत्रण करता है वो हमेशा अच्छा ही होता है। मैं भी इसी प्रकार करता हूँ, परंतु यहाँ पर पौलुस इस विषय में कुछ और भी अच्छी तरह वर्णन करके कहता है। यदि आपके कलीसिया में 500 लोग हैं और सबको आत्मिक प्रेरणा से आदेश दिया गया है कि उस सप्ताह वे बाहर जाएं और सुसमाचार प्रचार कर के काम को अनेक आत्माओं को जीत लें, क्या यह बहुत अच्छा नहीं है? ऐसे प्रकार की कलीसिया के विषय में पौलुस यहाँ वर्णन करता है। वो कलीसिया जो सत्य का खंभा व नींव है, उसके रूप को यहाँ वर्णन किया गया है। पौलुस ने इफिसियों से कहा, जहां पर तीमोथी पास्टर था, कि वे सेवा के कार्य के लिए सिद्ध हो जाएं। अपनी पत्री में इन पास्टरों के लिए पौलुस ने वो रूपरेखा उन्हें दी जो इफिसियों की कलीसिया के लिए आदेश द्वारा अनुरूप हो। इस पत्री में पौलुस एक सच्चाई पर जोर देता है। वो इस प्रकार है कि यदि कलीसिया को खम्भा बनना है और उस सच्चाई को प्रचार करने का उसे केंद्र बनना है, तो उसे उस अगुवेपन के स्तर में आना है। जब आप शत्रुओं, विरोधियों व प्रतिकूल लोगों के मध्य कार्य करते हैं, जैसे क्रेत के लोगों के मध्य, तो यह आपके लिए बहुत प्रतिकूल होगा। जैसे कलीसिया को अगुवाई करते हैं, अनेक के लिए यह सत्य है। इस प्रकार तीमुथियुस को पौलुस द्वारा लिखे गए प्रथम पत्री का अर्थ यही है, क्योंकि जब आप पहले तीमुथियुस का सर्वेक्षण करते हैं तो आप अनेक सच्चाइयों को प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए पहले अध्याय के पद 12 से लेकर 16 पद में एक सुंदर गवाही है जिसे पौलुस तीमुथियुस को देता है, जहां पर इस प्रकार लिखा है, और मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का, जिसने मुझे सामर्थ दी है, धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया है। मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बुझे ये काम किए थे, और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुतायत से हुआ है। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। परंतु मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए, कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे, उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। इस पहले अध्याय में पौलुस ने इस छोटे से अनुच्छेद में जो बातें हमें बताया है, जिसे हम इस पास्तरी पत्री के समस्त भाग में देख सकते हैं, वे विश्वास योग्य कहलाते हैं। पौलुस तीमुथियुस से कह रहा है कि तीमोथी, तुम अपना ध्यान मुझ पर लगाओ, मैं तुझे कुछ महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। जब पौलुस ऐसा कहता है तो हम उसे पौलुस का विश्वास योग्य कथन कह सकते हैं।
पौलुस का तीमुथियुस के लिए प्रथम विश्वास योग्य कथन इस प्रकार है कि मसीह यीशु इस जगत में पापियों का उद्धार करने आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। यहाँ पर पौलुस जो कह रहा है कि प्रभु पापियों को उदाहरण देना चाहता है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि वे इतने पापी हैं कि उनका उद्धार नहीं हो सकता। क्या आप इस प्रकार के लोगों से कभी मिले हैं जो कहते हैं कि वे इतने भयानक पापी हैं कि परमेश्वर उनसे प्रेम नहीं करता, मसीह यीशु का लहू उनके पापों को नहीं धो सकता? एक बार एक स्त्री मुझे, जो उसका मैं पास्टर था, देखने को आई। मैं कह सकता हूं कि वह बहुत ही उदास थी। उसने मुझसे कहा, पास्टर, मैं मनुष्य प्राणी भी नहीं हूं। वो ऐसा अनुभव कर रही थी कि वो मनुष्य समुदाय से बाहर है और परमेश्वर भी उसके पाप को जो वो की है नहीं समझ सकेगा या उसे क्षमा नहीं करेगा। यहाँ पर पौलुस जो विश्वास योग्य कथन कह रहा है कि सुनो, मैं जो संसार का सबसे बड़ा पापी हूँ, फिर भी उसने मेरा उद्धार किया, उसने मुझ पर अनुग्रह किया। मैंने मसीह के विश्वासियों को इतना सताया, इतना विरोध किया और उन्हें मार डाला। मेरे जैसे पाप किसी ने नहीं किया, फिर भी मेरा उद्धार हो गया। फिर भी प्रभु ने मुझ पर दया किया, उसने मुझे बचा लिया। मित्र, पौलुस के कहने का तात्पर्य यह है कि मैं इस संसार के सब पापियों से बड़ा पापी हूँ। फिर भी मैं बाहर जाकर पापी लोगों से कह सकता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे जैसे बड़े पापी का उद्धार किया है, सो वह आपका भी उद्धार कर सकता है। मैं विश्वास करता हूँ कि पौलुस ने इन वचनों को बड़े ही दृढ़ विश्वास के साथ लिखा है, जो बिल्कुल सत्य है। जब मैं किशोर था, तब मैं जवानों को देखकर सोचता था कि प्रभु ने मुझे बचा लिया तो वह उन किशोर लड़कों को भी बचा लेगा। मित्र, मैं अपने हृदय में इसी प्रकार से अनुभव किया करता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि पौलुस भी जब पापियों से मिला होगा तो इसी प्रकार अनुभव किया होगा। जब आप इस पत्री के आगे आते हैं तो अगली बात जिस पर आप ध्यान करते हैं वो प्रार्थना की प्राथमिकता है। दूसरा अध्याय उसके पहले पद से 4 पद में पौलुस तीमुथियुस से कहता है कि कैसे कलीसिया को एक साथ रखा जा सकता है और कैसे वो कलीसिया दिन प्रतिदिन कार्य कर सकती है। सो उसने कहा कि प्रार्थना पहली प्राथमिकता है। उसने लिखा है, अब मैं सबसे पहले यह उपदेश देता हूँ कि विनती व प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, राजाओं और सब उच्च पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्वास और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है। वह यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। ध्यान करें कि पवित्र शास्त्र कहता है सबसे पहले। जब वचन कहता है कि पहले उसके राज्य की खोज करो, तो वचन प्राथमिकता के विषय में कहता है। हम सब के पास अपने व्यक्तिगत प्राथमिकताएं हैं। कलीसिया के कार्यक्रमों में हमारे पास प्राथमिकताएं हैं। सो पौलुस के अनुसार कलीसिया की प्रथम प्राथमिकता क्या है? वो कहता है सब मनुष्यों के लिए प्रार्थना की जाए। पौलुस ने यह भी बताया कि प्रार्थना क्यों प्रथम हो। उसने कहा है परमेश्वर चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सब सत्य को भली भांति पहचान लें। सो इसलिए सबसे पहले मैं ये संदेश देता हूं कि सब मनुष्यों के लिए प्रार्थना की जाए। यदि हम कोई कार्य करते हैं, कोई क्रूसेड करते हैं, तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए ताकि प्रभु अनेक आत्माओं को भेजे जिनका उद्धार हो सके। सो पौलुस तीमुथियुस को लिखता है कि वह प्रार्थना करे, उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करे, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो। परमेश्वर का घर जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और सत्य का खम्मा है, उसे इसलिए रखा गया है कि वह सुसमाचार प्रचार करे। श्रोता, क्या आप सुसमाचार प्रचार करते हैं? मैं आपको उत्साहित करता हूं कि आप प्रार्थना करें ताकि अनेक लोग उद्धार प्राप्त कर सकें। प्रभु आज के वचन द्वारा आपको आशीष दे।